जय सिया राम। सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 223 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभुष दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। आज का प्रसंग है भरत जी चित्रकूट के मार्ग पर और सीता जी को स्वप्न। भरत दरसु देखत खुल्यो, मगलो गन कर भाग। जन सिंघल वासिन भयो, विद बस सुलभ प्रयाग। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग खुल गए, मानो दैव योग से सिंघल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाए सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा, निरख निमंजहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों को आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगहि बर येहु, सिय राम पद पद्म सनेहु। मिलहि किरात कौल बनवासी, बैखानस बटु सती उदासी। बैखानस बटु जति उदासी। और मन ही मन ये वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। कर प्रणाम पूछे जेहि तेहि, केहि बन लखन राम भय देहि। ते प्रभु समाचार सब कहई, भरतहि देख जन्म फल लहई। उनमें से जिस तिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहें कुशल हम देखे, ते पिय राम लखन सम लेखे। एहि विधि बूझत सबहि सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको वे श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तेहि बासर बसि प्रातहि चले, सुमिर रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन होय सब काहू, फर कहीं सुखद बिलोचन बाहु। भरतहि सहित समाज उछाहु, मिली है राम मिटे दुख दाहु। सबकी मंगल सूचक सगुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि वे श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डग डोले, बिह बल बचन प्रेम बस बोले। जिसके जी
में जैसा वो वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस बिहवल वचन बोल रहे हैं। राम सखा तेहि समय देखावा, सैल सिरो मन सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसें दो बीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही पैसुनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देख करहि सब दंड प्रणामा, कहे जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन यस राज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन की, श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी की अयोध्या को लौट चले हों। मंगल भवन अमंगल हारे, तबहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। भरत प्रेम ते समय जस, तस कह सकै न शेष। कबिहि अगम जिम बम्ब सुखो, आह मम मलिन जनेश। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वो वैसा ही अगम है जैसा आहता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। जल थल देख बसे निस बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उहाँ राम रजनीयो शेषा, जागे असी सपन यस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस हो गए। लखन सपन यह नेक न होई, कठिन कुचाह सुनायहि कोई। अस कहि बंधु समेत नहाने, पूज पुरार साधु सन्माने। और बोले लक्ष्मण ये स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनवाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिस देखत भय। नभ धूर खग मग भूर भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारणु, काह चित सचकित रहे। सब समाचार की रात कोलन आए, ते अवसर कहे।
देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ये देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोहु नयन, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम आंसुओं से भर गए। बहुर सोच बस भेसियर बनु, कारण कवन भरत आगमनु। एक आयस कहा बहोरे, सेन संग चतुरंग नथोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिनी सेना भी है। सो सुनि राम बायत सोचो, इत पितु बच इत बंधु सकोचो। भरत स्वभाव समुझ मन माही, प्रभु चित हित थित पावत नाही। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाये जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लख प्रभु हृदय खभारू, कहत समय समनीत विचारू। तब ये जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिन पूछे कछ कहो गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमन स्वामी, आपन समुझ कहो अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ठिठाई करने में ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए ये मेरा कहना ना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञ में शिरोमणि हैं, सब जानते ही मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, नाथ सुहृदय सुटि सरल चित। शील स्नेह निधान, सब पर प्रीत प्रप्रीत जी। जानहि आप समान। हे नाथ, आप परम सुहृदय, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। जय श्री राम।